सो वेलकम एवरीवन। नाउ आज हम बात करने जा रहे हैं एक अलग सेक्टर और वो है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। और आपको भी पता है काफी नई थीम है और नो बहुत सारे स्टॉक्स उसमें नो काफी बस कर रहे हैं। एंड नो यहाँ से क्या लग रहा है वाबाग जैसे आपने सुना होगा या बाकी सब स्टॉक्स है एनवीरो इंफ्रा, बहुत सारे अदर स्टॉक्स है जो हम लोग बात करेंगे डिटेल में समझने के लिए कि क्या लग रहा है इन सब स्टॉक्स में और इसमें किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप ये इन सब स्टॉक्स की बात करें। ओके, तो अगेन वेलकम। एंड मेरी आवाज सुनाई दे रही है देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो चलिए बात करते हैं वाटर इंफ्रा स्टॉक्स के बारे में। जैसे मैंने बताया, एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीनर ओपन करता हूँ तो आपको थोड़ा पता चलेगा उसके बारे में। यस। सो टॉकिंग अबाउट, आप देखिए कि काफी सारे स्टॉक्स है जो जैसे वाटेक वाबाग है और ये नाम है आयरन एक्सचेंज है, एनवीरो इंफ्रा है, डेंटा वाटर है, नो ऐसी ये सब कुछ स्टॉक्स है जो नो रिसेंटली थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे लेकिन अभी थोड़ा नीचे है। और ये सब स्टॉक्स थोड़े नीचे भी आए क्योंकि देखो क्या होता है कि पहले बहुत भागते हैं तो उस तरह के रिजल्ट नहीं आते तो वापस नीचे आ जाते हैं। तो अभी अगर आप देखो तो एक साल का रिटर्न वाबाग में 16% माइनस है, आयोन एक्सचेंज का 45% माइनस है। ओके, तो आप देखिए कि नीचे, लेकिन अगर 3 साल का 5 साल का रिटर्न देखे तो ठीक है। ओके, और इसका थोड़ा कम है आयन एक्सचेंज का, लेकिन ये क्या आगे जाके परफॉर्म करेंगे, सबसे बड़ी क्वेश्चन यही है यहाँ से कि किस तरह से परफॉर्म करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें रिटर्न से काम है और रिटर्न तभी आएगा जब ये सब स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। करेक्ट। उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हैं जब हम लोग वाटर इंफ्रा की बात करते हैं और वाटर मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि नई थी। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे किस तरह के सेगमेंट होते हैं और किस तरह से ये स्टॉक परफॉर्म करते हैं। ओके, आगे जाने से पहले जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड चार्टर अकाउंटेंट। और हमारी पूरी रिसर्च टीम है जो एनालाइज करके हम लोग हमारे क्लाइंट को मॉडल पोर्टफोलियो हो या बाकी सब स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं। तो यहाँ जो भी डिस्कस किया गया है सिर्फ नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और जो भी स्टॉक डिस्कस करते हैं उसमें शायद कोई स्टॉक्स हमने इन्वेस्ट करने के लिए बोला भी हो सकता है। तो ठीक है, ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, सेबी के रूल्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हमें कुछ पॉइंट्स आपको पहले, जैसे मैंने बताया कि थोड़ी नई थीम है तो आपको थोड़े पॉइंटर्स जो ध्यान में रखने हैं कि क्या करती है ये सब कंपनीज। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ थोड़ा इजीली आपको समझाने का। तो पहला तो देखो इनके इनके सेगमेंट कौन से होते हैं। तो एक तो होता है कि जैसे ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, म्यूनिसिपल सेगमेंट होते हैं, यानी ओके तो कोई भी पानी आपके वहां आता है उसके पहले ट्रीटमेंट होती है नो, थोड़ी प्योरिफिकेशन एंड ऑल दैट। एक वैसे प्लांट वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मोस्टली इन सब के ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। ईपी और एट द एंड ऑफ द डे उनको पूरा कहते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं बोल सकते, पूरा कंस्ट्रक्ट करके उनको पूरा देना पड़ता है। तो एक तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी आपकी गटर होती है, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जो होती है वो होता है। तो ये भी अभी अच्छा खासा चल रहा है। देखिए पानी की जरूरत आगे जाके बहुत रहने वाली है। पानी की जरूरत क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक एक मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे हम लोग यहाँ एआई की बात कर रहे हैं, लेकिन एआई और उन सब के लिए ना यू नीड ये जो आप कहते हैं ना डेटा सेंटर एंड ऑल दैट, ना वहां भी काफी हद तक वाटर का भी, प्योर वाटर का भी यूज होता है। इवन आपको पता है बिटकॉइन और वहां सब भी सेगमेंट में भी काफी हद तक होता है। इवन जो नए केमिकल्स होते हैं ना, और वहाँ वहाँ भी प्योर वाटर आपको काफी चाहिए। तो बहुत सारी जगह पे अगर आप देखेंगे ना तो काफी हद तक इसका यूज होने वाला है। इवन जो हाइड्रोजन होता है वहां भी एक प्योर वाटर के आपको चाहिए। तो काफी सारी जगह पे नो प्योर वाटर चाहिए और इसलिए ये सब नो वाटर प्यूरिफायर कह सकते हैं या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत ही काम लगेंगे। अगेन जैसे इंडस्ट्री के जो केमिकल रिलेटेड जो वेस्ट होते हैं उसको भी प्योरीफाई करना होता है, तो वैसे भी प्लांट ये लोग करते हैं। जैसे मैंने कुछ कंपनीज के नाम बोले, इवन डिसलिनेशन प्लांट्स, यानी नो प्योर एकदम प्योर वाटर आपको चाहिए तो वैसे उसके भी अलग प्लांट्स होते हैं। फिर जो पाइपलाइंस आप डालते हो, पूरा जो कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है, तो वो भी एक तरह से इसमें आ जाता है। तो
देखिए आप कितने अलग अलग लेवल पे इसका कहते हैं ना कि यूज होता है। इवन अगर हम लोग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, एक बार आपने पाइपलाइन डाल दी, फिर उनका ऑपरेशन, उनका मेंटेनेंस, ये सब करते हैं। टैंकर मैनेजमेंट जो होता है, टैंकर वाटर मैनेजमेंट उसमें, और या तो कोई इमरजेंसी सप्लाई करनी है वहाँ होता है। फिर इवन आप ये स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट होता है, आईओटी एंड ऑटोमेशन, उसमें भी काफी हद तक ये सब जो मैं कंपनी के नाम रहा हूँ वहाँ डायरेक्टली वो यूज केस आता है। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी है जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप क्योंकि कोई अगर आपको बोले कि भाई व्हाट इज वाटर इंफ्रा, तो वाटर इंफ्रा कंपनीज जो होती है ना, या तो आपके तो वाटर मैनेजमेंट जो कंपनीज होती है, ये सब काम करती है ओवरऑल। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। और इसलिए इसमें कुछ कुछ आपको देखो, हर एक जैसे हमने पहले भी काफी सारे सेक्टर्स डिस्कस किए थे, हर एक का अलग अलग वे ऑफ एनालिसिस होता है, इसका भी अलग वे ऑफ एनालिसिस है। तो हम लोग उस पर थोड़ा बात करेंगे कि किस तरह से आपको इन सब स्टॉक को एनालाइज करना है। ओके, गॉट इट क्लियर? देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स, सी फॉर क्लियर। अभी हम लोग है ना एक एक सेगमेंट पे थोड़ा बात करेंगे। टेंशन में लिए लंबा लंबा सेशन नहीं होगा। मैं ट्राई करूंगा जितना छोटा सेशन में हो सके मैं आपको ये सब कवर कर लूँ। ओके, जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, यस यस, प्रवीण, गोविंद, शैलेश। ओके, ग्रेट। राजेश। नाउ टॉकिंग अबाउट कुछ कुछ जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई किस तरह से कंपनी ग्रोथ हो रही है। एक तो आपको पास देखना पड़ेगा। देखो, इसमें स्क्रीनर, नॉन स्क्रीनर, सभी तरह के इंडिकेटर्स हमें समझने पड़ेंगे जब भी इन सब कंपनीज की बात करते हैं। तो कुछ स्क्रीनर के इंडिकेटर्स जो मैं बताता हूँ कि वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो एक तो होता है कि भाई रेवेन्यू सीएजीआर कितना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा ये ओपन कर देता हूँ। तो आप देखिए कि रेवेन्यू किस तरह से ग्रो कर रहा है। ओके, तो रेवेन्यू अगर आप देखें ना तो 3 साल का किस तरह से ग्रो कर रहा है, तो ये ग्रो अच्छी तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो इसका वाटेक वाबा का रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा है। आयन एक्सचेंज का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 20% से, एनवीरो का 68 है, डेंटा का 19 है, लेकिन इसका नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट 12 से 15 से ज्यादा होगा तो बेटर है। ओके, उससे क्या होता है कि ये बताते हैं कि ठीक है, सेल्स ग्रोथ एक तरह से अच्छा है, यानी इनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और आगे जाके भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे होपफुली। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले तभी प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा जंप आता है। ओके, तो वो चीज आपको थोड़ा, रेवेन्यू ग्रोथ आपको 12 से 15 होता है तो एक तरह से वो बेटर है। ठीक है, इवन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी आप देख सकते हो किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रही है 3 साल की। 3 साल की मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि एक अच्छा इंडिकेटर हो जाता है कि भाई हाँ 3 साल से ये ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उससे काफी सारी चीजें पता चल जाती है। ठीक है। दूसरा जो मैंने जो आपको ध्यान में रखना है वो है इबिटा मार्जिन। ओके, इबिटा मार्जिन कहाँ जा रहा है, कितना है। तो इबिटा मार्जिन जो होता है ना, इसका इबिटा क्यों क्यों इबिटा देखना है, देखिए आप समझो। ये इबिटा इसलिए देखना है क्योंकि ये सब कंपनी ईपीसी कंपनीज होती है, उनके ना जो डेट होता है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन अ हायर साइड। इसलिए इबिटा मार्जिन होता है तो वो बेटर रहता है, वो देखना ज्यादा बेटर है रेदर देन डायरेक्टली पैट। ओके, क्योंकि क्या इबिटा उनका इनफ है, उनका जो डेट लिया होता है उसका इंटरेस्ट पे करने के एंड ऑल दैट, इसलिए इबिटा मार्जिन हम लोग ज्यादा देखते हैं।
ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दैट कि भाई ईबीटा मार्जिन कितना है, तो ईबीटा मार्जिन देखिए अलग वापिस है ना, कुछ इसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, कुछ इनकी ईपीसी होती है। ईपीसी का हमेशा ईबीटा मार्जिन थोड़ा कम रहता है। ठीक है। तो अगर हम लोग ईबीटा मार्जिन देखें तो ये देखिए ये ईबीटा मार्जिन है। ठीक है। ये आप देख रहे हो ईबीटा परसेंटेज। ये ये ऑलमोस्ट आपका है ना 14 से 15% के ऊपर हो, 10 से 14 के बीच में तो अगर होगा तो वो ईपीसी के लिए होगा। अगर आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी है तो 18 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये अगर ये 10 से 14 है, ये देखो, लेकिन एनवीरो इंफ्रा डेल्टा का ना ज्यादा है तो वो अच्छी बात है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से किस सेगमेंट में ये सब कैटर हो रहा है। ओके, यानी कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ईपीसी है तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैपिटल आउटले ज्यादा होता है, टेक्नोलॉजी नहीं होता है, तो उसमें मार्जिन भी कम होते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो नो, टेक्नोलॉजी जो यूज होती है इन सब में, उस वैसी कोई कंपनी होती है तो उनके मार्जिन ज्यादा होता है। ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट मैं आपको पॉइंट्स दूंगा गाइस। तो ईबिटा मार्जिन जरूर देखना पड़ेगा इन सब कंपनीज का आपको। दूसरा एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो आरओसी और डेट टू इक्विटी। देखो, आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि ये कैपिटल इसमें लगता है इसलिए आरओई से ज्यादा आपको आरओसी ही देखना है। ओके। अब आरओसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आरओसी आपको देखना है कि भाई 15 के ऊपर है कि नहीं है। ओके, ये देखिए ये रहा आरओसी। तो ये 15 के ऊपर है कि नहीं, तो ऑलमोस्ट सबका है। ठीक है। तो दैट इज गुड कि आप जो नया कैपिटल लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, क्या उसके सामने रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके। उसके लिए आरओसी ज्यादा यूज होता है कि आरओसी किस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। आरओई जो होता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू चेक। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि ये डेट लेते हैं ये कंपनीज, तो डेट टू इक्विटी क्या है नॉर्मली, क्या होता है कि अगर आपका कहते हैं ना कि एक्सपांशन ज्यादा है तो डेट ज्यादा लेते हो। लेकिन आप देखिए कि 0.1, 0.33, 0.26, 0.03 विच शोज के इतना डेट नहीं है। डेट शोज के काफी कंट्रोल में है, काफी कंट्रोल, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि अगर डेट ज्यादा होता है, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, तो आपके लिए पैट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो डेट भी आपको देखना है। ओके। तो ये कुछ मैं आपको सिंपल पैरामीटर्स दे रहा हूँ ना, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है जब ये आप कंपनी को देखते, खास करके ना वाटर इंफ्रा कंपनीज को देखते। आपको ये पैरामीटर्स चाहिएगा, इस जस्ट वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट वाई फॉर यस, और मैं आपको ये पैरामीटर्स दे देता हूँ, जस्ट मिनट। या यस, तो ये है, ये है फाइनेंशियल सेगमेंट के, ये सोमनाथ, प्रवीण, सुमिल, विकास। तो ये आप जरा कॉपी कर लेना, मैंने आपको पैरामीटर्स दिए। ठीक है। ओके। अब दूसरा ये है कि जब हम बात करते हैं कि भाई बाकी सबकी हम लोग बात करेंगे, तो ये तो स्किनर के कुछ पॉइंट्स हैं, उसके रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स की भी हम लोग बात करते हैं कि जो आपको ध्यान में रखना है जब ये आप स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। तो कुछ और पॉइंट्स में आपको देखना है कि भाई इन नॉर्मली क्या होता है कि, क्योंकि ये जैसे मैंने आप लोग ने अगर हमारे आगे के वीडियोस देख रहे हो तो मैंने काफी टाइम बताया कि आपको जैसे कैपिटल इंटेंसिव होता है ना, तो वहाँ ईवी बाई ईबिटा देखना बहुत जरूरी होता है वैल्यूएशन के लिए। बाय द वे, आप लोगों में से अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, आप तो नो यूट्यूब में फॉलो कर सकते हो, उसमें काफी सारे वीडियोस आते रहते हैं। ऑफकोर्स मेरे काफी टीवी के वीडियोस भी होते हैं, जैसे ये नो बिजनेस टुडे का है, ये फार्मा स्टॉक्स पे एनालिसिस है, आप जाके देखिएगा। ओके। ये एनडीटीवी का है, तो काफी सारे वीडियोस है जो आपको नो बताएंगे किस तरह से इन्वेस्ट करना है। हर रोज मेरे कोई ना कोई वीडियोस में लोड करते रहता हूँ। ठीक है। इवन लाइव सेक्शन भी करते हैं कभी कभी। तो आप जरूर जाके देखें, इट विल गिव यू अ वेरी गुड नॉलेज। सीए तपन दोषी नाम से होगी। ठीक है। तो आप जाके जरूर देखिएगा। कमिंग बैक टू वापिस वाबा की हम लोग बात करें तो जैसे मैंने ईवी बाई बीटा का बोला, करेक्ट, तो ये है ईवी बाई बीटा।
ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपका। ओके, इससे पता चलता है कंपनी कितनी महंगी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप बोलोगे कितना होना चाहिए, देखो ईपीसी होता है ना तो नॉर्मली 15 से 20 तो होता है। तो ओके, तो ये तो देखो, ये तो 16 है, ये 14 है, 11 है, तो एक तरह से कम है, तो वो अच्छी बात है। ठीक है। सो ईवी बाई ईबिटा, अभी रीजन भी एक है कि ये सब स्टॉक्स थोड़े गिर चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इन सब कंपनीज की बात करें। तो ईवी बाई ईबिटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको नजर में रखना है। ओके, वैल्यूएशन सिमिलरली यहाँ से भी मिल जाएगा आपको, अगर आप ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ अगर आप देखेंगे, ये देखिए, आप देखिए ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन कुछ नहीं है। ईवी क्या होता है, बिकॉज ईवी होता है एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू, तो ये देखिए, ये एंटरप्राइज वैल्यू है। ठीक है, ईवी बाई ईबिटा। ओके, तो आप ये ईवी बाई ईबिटा का रेशियो है, देखो। अगर आपको एग्जैक्ट एंटरप्राइज वैल्यू में क्या होता है कि उसमें आपका मार्केट प्राइस भी आ सकता है। अभी लेकिन आप देखिए कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले ये बहुत बढ़ गया था, 25 रुपए, दिसंबर की मैं बात करूँ तो तब काफी बढ़ गया था। अगर ये डेल्टा का है शेयर, अगर उस टाइम पे आप देखो स्टॉक भी बढ़ गया था, अभी तो नीचे आ गया है। इवन पी रेशियो भी आप देख सकते हैं, पी रेशियो भी किस तरह से जा रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं, वो देख सकते हैं। ये अगर ईवी बाई ईबिटा ज्यादा है तो आपके लिए दिक्कत है। तो ये कंट्रोल में होना चाहिए, ये कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं तो स्टॉक महंगा है। देखिए कोई भी स्टॉक अगर आप महंगे प्राइस में लेंगे ना, तो कोई मतलब नहीं है। ओके, आपको यू हैव टू बाय अ स्टॉक नो एट अ वेरी वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। और रीजनेबल वैल्यूएशन कब आता है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई कहते हैं ना स्टॉक में करेक्शन आ जाता है, तब जाके आप ये सब स्टॉक को कंपैरेटिवली अच्छे वैल्यूएशन में ले पाओगे। बट यस, वैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो ईवी बाई बीटा एक तरह से उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी अबाउट इट। अगेन, दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है, पी रेशियो, मैंने बोला था आपको, पी रेशियो भी आप देख सकते हो। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान में तो आप रख सकते हो। तो 12 से अभी उसकी बात करें तो पीबी रेशियो भी देखना है। पी रेशियो आप देखें तो ऑलमोस्ट 15 से 25% के बीच में होगा, तो अच्छा। इवन प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी एक अच्छा रेशियो है जो आपको देख सकते हो। प्राइस टू बुक वैल्यू ये अगर 3 के आसपास है तो बेटर है। ठीक है, मैं रेशियोज दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको हर एक का एक एक का पैरामीटर्स का रेशियो दूंगा, जिससे आपको ना इन सब कंपनीज को अगर ट्रैक करना है तो पता चले। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी क्यों देखना है, क्योंकि क्या जो आपकी बुक वैल्यू है उसके सामने प्राइस कहाँ जाके रुक रहा है, प्राइस कितना गुना है, ओके, प्राइस कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बुक वैल्यू जो होती है ना, वो यानी अगर बुक वैल्यू का मीनिंग क्या है कि आज कंपनी अगर डिसॉल्व हो जाती है तो कितनी बुक वैल्यू है, करेक्ट, उसके सामने प्राइस कहाँ जाके रुका हुआ है, इसलिए ये देखना जरूरी है। ईवी बाई ईबिटा अगर देखो, सबसे अच्छा तो अगर 8 से 12 के बीच में होगा तो बहुत है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 8 से 12 के बीच में होगा ना तो बहुत ही अच्छा है। इवन अनदर पॉइंट यू कैन कीप इज पैग रेशियो, पी डिवाइड बाय ग्रोथ। ओके, तो पैग रेशियो अगर लेस देन 1 है तो भी बहुत अच्छा है। पैग रेशियो 1 लेस देन 1 है, बहुत अच्छा है। मैं 1 मिनट आपको ये दे देता हूँ, 1 मिनट पॉइंटर्स दे देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन हाँ, देखिए, अब आप बोलोगे तपन के यार ये एग्जैक्ट मैच होगा या ये एग्जैक्ट इसी लेवल पे आएगा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या है कि नॉर्मली जब स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, या स्टॉक नहीं, स्टॉक का जैसे कह सकते हैं ना कि फ्यूचर अच्छा हो, अगर स्टॉक का फ्यूचर अच्छा होता है ना, तो ये सब स्टॉक्स है ना काफी हद तक आपको महंगे ही मिलेंगे, सस्ते नहीं मिलेंगे। अभी जैसे वाटर ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट नो काफी फेवर में, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये सब स्टॉक काफी नीचे आए हुए हैं। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी कह सकते हो कि इन सब में इन्वेस्ट करने की। ये थोड़े नीचे आए, उसके रीजन भी है कि भाई उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं। अगर आप हम लोग
सेल्स ग्रोथ और मैंने प्रॉफिट ग्रोथ तो आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो सम बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजन नो दिस स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग, बट दैट डज नॉट मीन आगे परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत है। डिमांड यानी जबरदस्त डिमांड है। आगे जाके वाटर ट्रीटमेंट तो बहुत सारी डिमांड रहेगी, इसलिए इन सब का क्या करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर मिक्स देखना पड़ेगा कि भाई ऑर्डर बुक कैसा है। ओके, और ऑर्डर टू रेवेन्यू कितना है, यानी 2 गुना 3 गुना ऑर्डर रेवेन्यू है कि नहीं है। ओके, और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ओके, अगेन ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का शेयर कैसा है। क्योंकि क्या होता है कि ऑपरेशनल मेंटेनेंस में ना मार्जिन बहुत होता है। जैसे आपने कोई ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया, प्रोजेक्ट बना के, फिर उसमें मेंटेनेंस होता है क्योंकि स्पेशलाइज होते हैं। और स्पेशलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसको फिर मेंटेन भी करना पड़ता है, करेक्ट। तो उन सब चीजों में ना आपका मार्जिन थोड़ा ज्यादा रह सकता है। सो एग्जीक्यूशन भी आपको देखना पड़ेगा। देखो, 2 3 चीजें इसमें सिंपल, 1 मिनट में इसके भी दे देता हूँ तो आपको बेटर रहेगा, इसका भी आप कॉपी कर लीजिए। थोड़ा मैं यहाँ में एक 2 3 चीज में जो आपको यहाँ बात करना चाहता हूँ कि गाइस क्या होता है, मैं आप समझो कि इन लोगों का काफी हद तक ना ऑर्डर बुक पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। ऑर्डर बुक आपको स्क्रीनर से मिल सकती है, अगर वो अबाउट सेक्शन में जाएंगे ना, जस्ट टू शो यू अगेन कहाँ से ऑर्डर बुक आपको मिलेगी। यहाँ से मिलेगी। आप देखिए कि यहाँ ये जो होता है ना, आर यू एबल टू सी दिस, जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट हैव वाई फॉर यस। ओके, हाँ यस ओके। तो देखिए अभी ऑर्डर बुक की हम लोग बात करें, ऑर्डर बुक कंपोजिशन ये रहा। देखिए इसमें 11,456% ईपीसी है एंड 44% ओएनएम है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये बताता है कि ओएनएम तो मैंने जैसा ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस, यानी आपको जो भी ईपीसी आप क्रिएट करते हो, जो डिलीवर कर देते हो, उसको किस तरह से आप मेंटेन कर रहे हो एंड ऑल दैट। उसको कोई उसमें दिक्कत आ गई, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको जाके वो ठीक करने पड़ेंगे। और वहां जैसे मैंने बोला कि उसके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उस तरह से नो उसमें मार्जिन ज्यादा होते हैं। और उसमें देखिए कि इंडिया का 67 ऑर्डर बुक है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 33% है। तो यहाँ काफी सारी कंपनीज नो इसको एक्सपोर्ट भी करने लगी है। ओके, तो वो एक्सपोर्ट का भी चीजें चल रही, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट का पूरे वर्ल्ड ओवर डिमांड है। अब जैसे वाबा का मैंने बोला 67% इंडिया है, 33% आउटसाइड इंडिया है। तो इन सब में चीज क्या हो रही है कि एक बार आपकी टेक्नोलॉजी आ गई ना एक तरह से, फिर नो यू कैन बेट मेनी प्लेसेस एंड नो वो आपको हेल्प करता है एट द एंड ऑफ द डे, करेक्ट। सो ऑर्डर बुक कितना है, ऑर्डर बुक का उसमें भी ऑर्डर बुक टू सेल्स कितना है, ठीक है, वो भी अगर अच्छा होगा, यानी 2 गुना 3 गुना होगा ना तो अच्छा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी ही बात करते हैं, 1 मिनट आई जस्ट शो इट टू यू। शिट। हेलो, आपको मुझे आवाज सुनाई दे रही है? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। हाँ आ रही है ना? मेरे को मैं दिख रहा था आपको क्या? पता नहीं, मेरे आई थिंक मैंने कुछ और देख रहा था। ओके ओके, चले चले, सॉरी, लेट मी कम बैक, लेट मी, ओके गॉट इट गॉट इट। कहाँ था मैं, कहाँ था? सॉरी, मुझे लगा कि बंद हो गया। कहाँ था मैं यार गाइस, मैं भूल गया यार इन सब चीजों में। तो ऑर्डर बुक, हाँ ऑर्डर बुक की बात कर रहा था। अब देखिए ऑर्डर बुक की हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जैसे मैंने बताया कि इसका ऑर्डर बुक 11,000 करोड़ रुपीज है, करेक्ट, वाबा का। ओके, अभी ये जो 11,000 करोड़ रुपीज है आपका, ये रहा, ये है, ठीक है, 11,000 करोड़, वो परसेंटेज टू सेल्स कितने टाइम से, यानी कितने टाइम से, अभी अगर आपका एनुअल रेवेन्यू देखिए वाबा का, वो कितना है, 3,500, 3,500, यानी आप कह सकते हैं मोटा मोटी 3 गुना है।
मोटा मोटा 3 गुना है जो उनका एनुअल टर्नओवर, विच इज गुड। यानी उनके पास 3 साल की विजिबिलिटी ऑलरेडी है। ठीक है, तो ऑर्डर बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप समझो कि अगर ऑर्डर बुक है और लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है, अगर एग्जीक्यूशन में इश्यू है, तो फिर वापस दिक्कत है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर बुक इतना है तो इनका सेल्स बढ़ना चाहिए ना। करेक्ट। लेकिन अभी आप देखिए इसमें वो हो क्या रहा है। 1 मिनट। अगर हम लोग बात करें, इसका सेल्स देखिए, मार्च 2017 में 3200 था, मार्च 2025 में 3200। तो इज इट इंक्रीजिंग और ओनली स्टैग्नेंट? जस्ट अब आई फोर इंक्रीज और एस सो स्टैग्नेंट। ओके, आप देखिए तो इसका ऑर्डर बुक होने की वजह से भी ये रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, एंड दैट इज द इशू। हाँ, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, यानी ये मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, अपने मार्जिन्स पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पे काम नहीं हो रहा है। तो फायदा क्या है, क्योंकि मार्जिन क्या होता है कि एक, इसलिए आप देखिए कि इसका अगर आप 10 साल का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखेंगे, सेल्स 3% से बढ़ा है, प्रॉफिट 10% से बढ़ा है, यानी 3 गुना भागा है। सेल्स यहाँ 3% से, यहाँ 3 साल में 32%। यानी ये जो स्टॉक भागा है काफी हद तक मार्जिन इंक्रीज होने से भागा है, रेवेन्यू इंक्रीज होने से नहीं भागा है। और इनमें दिक्कत क्या होती है कि अगर रेवेन्यू आगे जाके बढ़ेगा नहीं, तो ये कंपनी आगे ग्रो नहीं होगी, एंड दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न इन सब कंपनीज के बारे में। यस, यस सोमनाथ गोविंद। तो आप आपको देखना है कि क्या ये कहते हैं ना, ऑर्डर बुक के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, ऑर्डर बुक पाइलअप होगा लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होगा ना, तो फिर ये स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। स्टॉक प्राइस अगर आप देखो, 1 साल में -17% स्टॉक प्राइस है। क्लियर। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान में रखना है जब इन सब कंपनीज की बात करते हैं हम लोग कि क्या ये उस तरह से डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ओके। ऑल्सो, या एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन आपको मैनेजमेंट के गाइडेंस से भी काफी पता चलेगा कि भाई किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, और किस तरह से एग्जीक्यूशन हो गया। कभी नए ऑर्डर बुक आ रहे हैं तो उनमें एग्जीक्यूशन के क्या इश्यूज आ रहे हैं। कोई भी आप कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज के बाद, जैसे दूसरा एक एग्जांपल मैं देता हूं तो डिफेंस का दे। डिफेंस में भी देखो 6 गुना 7 गुना इन सब की ऑर्डर बुक है, लेकिन जब हम लोग एग्जीक्यूशन की बात करते तो उतना एग्जीक्यूशन नहीं है, इसके लिए उनके मार्जिन्स बढ़ नहीं रहे। करेक्ट। तो आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि भाई मार्जिन अगर बढ़ाना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द मार्जिन, देन यू हैव टू नो, एक तो सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना है, फिर उसको एग्जीक्यूशन प्रॉपर करना है, कॉस्ट ओवररन नहीं होना चाहिए। यही दिक्कत होती है मोस्ट ऑफ द, कहते हैं ना, जब कोई सेक्टर मेगा ट्रेंड में आता है, जब कोई सेक्टर मेगा ट्रेंड में आता है ना, इसमें यही सबसे दिक्कत है। अगर आप रेलवे देखो, एस जी वी एन देखो, इरकॉन देख लो, या बाकी सब अपना डिफेंस में, जैसे आप HAL ले लो, BDL ले लो, इन सब की बात करता हूं मैं। सबके बड़े बड़े ऑर्डर के 3 गुना 4 गुना 6 गुना, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। कंपनी वही ग्रो करेगी जो एग्जीक्यूशन करती है। तो वो जो टीवी में आता है ना कि वाह वाह को इतना मिल गया ऑर्डर बुक हो, तो उसका फायदा क्या है। इसलिए ये स्टॉक फिर बढ़ते नहीं है। तो ऐसा आपको क्वार्टर टू क्वार्टर देखना है कि भाई, और अगर नई कैपेसिटी बिल्डअप हो रही कि नहीं। एग्जीक्यूशन एक लेवल पे इसलिए भी नहीं होता कि क्या वो कैपेसिटी बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नई कैपेसिटी आएगी नहीं तो कैसे वो लोग एग्जीक्यूशन भी करेंगे। इसलिए जो मैनेजमेंट के जो कॉन कॉल होते हैं ना, उस पर गाइडेंस समझना बहुत ही जरूरी है। ओके। कभी कभी क्या होता है कि आपके ऑर्डर्स मिले लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाते हैं। सो लॉट मेनी थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और प्लस ये सब स्पेशलाइजेशन की जॉब है, तो इसलिए आप देखो कि इन सब एरिया में आपको इतनी बड़ी कंपटीशन नहीं मिलती, क्योंकि क्या होता है कि स्पेशलाइज जॉब है।
लेकिन स्पेशलाइज जॉब है तो स्पेशलाइज आपको आदमी चाहिए, स्पेशलाइज मैन पावर चाहिए। उस तरह के आपको इंडस्ट्री से मिलते नहीं है, तो वापिस एक दिक्कत में आ जाती है। सो लॉट मेनी थिंग्स वन हैज टू कीप इन माइंड जब अब इन सब कंपनीज की हम लोग बात करें एंड ऑल दैट, ठीक है। गोइंग अगेन, वापिस आते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो अभी आप बोलोगे तब पर इन सब स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, क्या क्या चीजें मुझे देखनी है जब मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। तो लेट मी गो टू स्क्रीनर अगेन। ठीक है, अब हम लोग को करनी है, तो जैसे मैंने बोला कि आपको प्राइस ये देखिए, ये अगर हम लोग 5 साल का वाटेक वाबा देखो, मैं एक ही कंपनी इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पता चले। अब ये सब चीजें आप बाकी सब कंपनीज के लिए कर सकते हो। और यहाँ जो भी मैं प्रोसेस बताता हूँ गाइस, सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं जब हम लोग कहते हैं ना कि रिकमेंडेशंस देते हैं। ये सेम चीजें मैं फॉलो करता हूँ। मेरी पूरी रिसर्च टीम में जो सब चार्टर अकाउंटेंट्स है उसमें वो भी सेबी कंप्लायंट है। और हमारा सेम यही होता है कि इस तरह से ही एनालाइज करना है, इस तरह वही चीज मैं आपको बताऊं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कमिंग बैक टू ईयर, तो देखिए कि ये स्टॉक आप देखिए कि 2022 तक 300 पे चल रहा था। ठीक है, और विद इन 2 इयर्स ये कहाँ चला गया, ये ऑलमोस्ट 1800, यानी 6 गुना हो गया। 2 साल में वो 6 गुना स्टॉक हो गया, और फिर अभी वो 1400 के आसपास है। तो ऐसा क्या चेंज हुआ, ऐसा क्या चेंज हुआ, क्या ये पी रेशियो अगर आप देखो तो बीच में स्पाइक हुआ था क्योंकि वो एक्सेप्शनल, थोड़ा क्या कहते हैं अर्निंग कम आई थी इसलिए, तो ये इसको इग्नोर कर लेते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर मैं इसका पी रेशियो देखूं, तो ये देखो 2024 तक तो ये 15 ही था। तो बढ़ा क्या, यानी पी रेशियो तो इतना नहीं बढ़ा क्योंकि पहले भी बढ़ा ये अर्निंग, आपकी अर्निंग बढ़ी। ठीक है, और वाबा का ये हुआ कि सेल से ज्यादा इनके मार्जिन्स बढ़े थे, इसलिए ये आप कह सकते हैं कि स्टॉक बढ़ा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अर्निंग कम हुई तो पी बढ़ने लगा, क्योंकि क्या होता है कि देन पी रेशियो क्या है, प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस। तो अर्निंग नीचे आती है तो वापस पी बढ़ता है, अब देखो अर्निंग ऊपर गई है तो वापस पी नीचे आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेम चीज आप एंटरप्राइज वैल्यू उसमें आप देख सकते हो, ईवी बाई इबिटा। ईवी बाई इबिटा देखो अभी 15 के आसपास है, एक समय पे वो चला गया था 27, और जबकि इसकी एवरेज है थोड़ा 10 के आजू बाजू। अब वो बोलोगे कि तब पर क्या इस लेवल पे लेना चाहिए ये स्टॉक, फॉर एग्जांपल आपको देखना है तो ये स्टॉक देखे आप देखिए कि अपने अप से कितना डाउन है, 27, अच्छा खासा डाउन है। रीजन जैसे मैंने बोला, सेल्स नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर हम लोग आयन एक्सचेंज की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, आयन एक्सचेंज में भी अगर आप देखें तो प्राइस देखो गिर ही रहा है, आयन एक्सचेंज का भी प्राइस ऑलमोस्ट 54% गिर गया है। इसमें भी क्या हुआ है, आप देखिए तो पिछले 1 साल से सेम प्रॉफिटेबिलिटी है, बढ़ा नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें उल्टा है, इसमें रेवेन्यू अच्छा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, और इसलिए आप 3 साल से इसका गेन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ग्रो करना है गाइस, आपका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों एक साथ ग्रो होना चाहिए। अगर एक सेगमेंट में ही बढ़ रहा है तो और इशू है, तो कह सकते हैं ना कि यहाँ अभी भी काफी सारी चेंजेस होने बाकी है, या तो कुछ ना कुछ करके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके बढ़ेगा तो ही उसके लिए काम का है। ठीक है, सो एवरीथिंग शुड गो टुगेदर। कभी भी कोई भी स्टॉक में एनालाइज करो ना गाइस, हिस्ट्री तो देखना ही है और बाद में फ्यूचर भी देखना है कि भाई ऑर्डर बुक कैसा है। जैसे अभी वापस आयन एक्सचेंज की बात करते हैं, तो भाई ऑर्डर बुक कैसा है इसका। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई वाटर मैनेजमेंट क्या हो, मैंने सिर्फ आगे इनिशियली आपको कैटेगरी दे दी, मैं आपको मेनली आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन होता है। तो अब देखो कि काफी सारे सेगमेंट है, जैसे इंजीनियरिंग सेगमेंट है, केमिकल सेगमेंट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, काफी सारे सेगमेंट्स है। करेक्ट। अभी इन सब में अगर आप देखो तो नो कह सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट में वो कैटर करते हैं। ठीक है, और वाटर ट्रीटमेंट, नो वेस्ट वाटर एंड ऑल दैट। अभी इसका ऑर्डर बुक, इसका भी स्प्लिट देखिए, 78% डोमेस्टिक है, 22% एक्सपोर्ट है, यानी अफ्रीका, जापान, मिडल ईस्ट एंड ऑल दैट। और इसकी ऑर्डर बुक देखे तो 3400 करोड़ रुपीज है। अब इसका सेल्स देखो कितना है,
सेल अगर पूरे साल का देखे तो 2700 है, तो यानी इसकी ऑर्डर बुक इतनी नहीं है। लेकिन अगर आप देखो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक इससे नहीं, क्योंकि ये अपना सेल्स बढ़ाते जा रहा है ना। जबकि वाहभाग में क्या था, सेल्स ही नहीं बढ़ रहा था सालों से, इसलिए ऑर्डर बुक ज्यादा दिख रही है। देखिए नॉर्मली अगर ऑर्डर बुक 4 गुना 5 गुना हो गई है, और अगर आप स्टिल आपका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा है, तो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। और यही मैं बार बार आपको बोल रहा था कि एग्जीक्यूशन इज सो इम्पोर्टेंट। ये लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, इसलिए आपकी ऑर्डर बुक थोड़ी कम लग रही है, विच इज अ गुड साइन। क्योंकि क्या होगा कि फिर आप 3 गुना ऑर्डर बुक है, 5 गुना हो, 6 गुना हो, फायदा क्या है जब आप एग्जीक्यूट नहीं कर, तो लेकिन ये एग्जीक्यूट कर पा रहा है। So that is positive thing. Are you getting it, guys? Then just type G for got it. Just type G for got it. ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो आपको पता चलेगा कि किस तरह से है। पवन, मैंने बताया ना, ऑर्डर बुक देखना है ना, तो आपको ये अबाउट में जाके मिलेगा। ये अबाउट में जाके अगर आप, यस, दिनेश, सुमी, प्रवीण, राजीव, सोमनाथ, 1 मिनट। तो ये देखिए, ये यहाँ अगर आप, ये है ना ऑर्डर बुक, तो आप देखिए, तो ओवरऑल काफी अच्छा। अच्छा, मेरी गलती हो गई गाइस, 3400, 2000 टोटल 8200। 8200 है, तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना तो ऑर्डर बुक है अभी भी, अभी भी है। तो ऑर्डर बुक है और ये एग्जीक्यूट भी कर रहा है। ऑर्डर बुक है और ये एग्जीक्यूट भी, सो दैट्स अ गुड साइन। लेकिन तो भी ये स्टॉक गिरा बहुत है। तो मल्टीपल चीजें आपको समझनी है जब इन सब कंपनीज को देखते हैं। यूटिलाइजेशन प्लस कितना एक्सपोर्ट है, कितना डोमेस्टिक है, और उसमें भी मार्जिन्स कैसे हैं। अब आप बोलोगे क्या ये सब अच्छी कंपनीज है इन्वेस्ट करने के लिए? मेरे हिसाब से तो है, मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि ये थीम जो है वो चलेगी आगे जाके। हैव यू इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक्स? जस्ट हैव आई फॉर यस और एंड फॉर नो? वाबा है, आयोन है, एनविरो इंफ्रा है, डेंटा वाटर एंड ऑल दैट। ओके, काफी यस है, काफी नो है। मिक्स है, मिक्स है। लेकिन हाँ, ये थीम चलेगी आगे जाके। उसका रीजन यही है कि आगे जाके काफी रिक्वायरमेंट है इसकी। और इंडस्ट्री में हो या कहीं भी हो, ट्रीटमेंट में हो या वाटर ट्रीटमेंट हो, उन सब में ये सब कंपनीज काफी आ गया। तो इट्स अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। बस वही है, जैसे मैंने बोला कि आपको थोड़े रेशियोज जो मैंने आपको बताया, आपके पास वो लिस्ट आ गई, मैं वापस दे देता हूँ वो लिस्ट को। ये थोड़े रेशियोज आप देखते रहना इन सब कंपनीज के, कि भाई कहाँ जाना है। ठीक है, 1 मिनट। ये मैंने रेशियोज दिए आपको, ठीक है, देख लेना एक बार। सो अगेन कमिंग बैक टू कि आप एक साथ डालें या एसआईपी में डालें, तो मेरे हिसाब से ना ये सब स्टॉक्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो कितना नीचे आ गया है। जस्ट मिनट। ये अभी देखो, वाहबाग 27%, आयोन एक्शन 54, एनवीरो 44 है, डेल्टा 20। तो एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं ना कि ये सब डाउन आए। So somehow near to this, no, you have to start thinking about getting into these stocks and all that. नई थीम में क्या होता है, इट विल टेक टाइम। नई थीम में क्या होता है कि इनिशियली वो बहुत बढ़ता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस बढ़ना चालू होता है। जैसे डिफेंस में भी कैसा, 2-3 साल बहुत भागे, फिर नीचे आए, फिर अभी वापस थोड़े स्टेबल होके चलेंगे। क्यों होता है ऐसा? एक सिंपल सी बात है, जब कोई नई थीम होती है ना, लोगों को लगता है कि भाई यही भागेगी। ठीक है, तो सब लोग इन्वेस्ट कर देते, वैल्यूएशन का कोई देखता नहीं, और वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, जबकि कंपनी को भी पता है कि वो रातों रात इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होता है कि वैल्यूएशन थोड़ा सेंसिबल होने लगता है, जब लोगों को पता चलता है कि भाई ये तो चलो हमने डाल तो दिया, लेकिन जो प्रोडक्शन 2-3 साल बाद यानी एग्जीक्यूशन होगा, तब ये स्टॉक गिरने लगता है, क्योंकि पेशेंस नहीं होती है। तो इसमें भी यही हुआ है। ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़े थे, क्योंकि बस बहुत बड़ी थी, यानी कहते हैं ना, सब लोग पूरी दुनिया घुस रहे थे, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा, अभी थोड़ा लाइट होते जा रहा है।
मेरे हिसाब से कुछ महीनों में ये वापस पिकअप हो सकता है। सो दिस इज द सेगमेंट। नो, इसको इग्नोर मत करना। अगर फ्यूचर में, अच्छा, जो हमारे मेंबर्स है गाइस, हमने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिए यहाँ इस सेगमेंट में से भी दिए हुए, तो आप हमारे पोर्टफोलियो में जाके जरूर देख सकते हैं। बट यस, नो, ये एक अच्छा सेगमेंट है। अभी इसमें क्या होगा कि आगे जाके काफी हद तक बातें चल रही कि जो, जैसे मैं तो दुबई में था, तो दुबई में क्या करते थे कि वो सी वाटर है ना, सी वाटर में से ड्रिंकिंग वाटर करते थे। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर के, जैसे काफी सारे इन लोगों के प्लांट होते हैं, जैसे गुजरात हो, या तो कोई भी जो महाराष्ट्र जो कहते हैं सी के साथ टच है, तो वहां वो लोग प्लांट लगा के ये जो सी वाटर होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। मोस्ट मेनी ऑफ द कंट्रीज आर इनसे, मैं दुबई 10 साल में, तो वहां भी ऐसा ही करते थे, पूरा कन्वर्जन होता था। सो आ, ये ये भी एक बड़ी, कहते हैं ना कि वहां भी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है ओवर द टाइम। एंड धीरे धीरे इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे, अगर आप देखो तो ड्रिंकिंग वाटर की ही सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी तो बहुत हालत ठीक हुई है, पहले थोड़ी हालत टाइट थी जब ड्रिंकिंग वाटर का इश्यूज था छोटे छोटे गांव में एंड ऑल दैट। लेकिन अभी ऐसे इश्यूज नहीं है, सो दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन हाँ, ड्रिंकिंग वाटर की कहते हैं ना कि रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, इसलिए वो उस रिलेटेड प्लांट्स भी काफी चलते हैं और काफी ये लोग लगाते भी हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट्स के टेंशन नहीं है, एग्जीक्यूशन का टेंशन है। और ये सब क्या होता है, ये ऐसा सेक्टर नहीं है कि भाई आज बोला और कल भाग गया, नहीं, ये धीरे धीरे भागेगा। लेकिन ऐसा मुझे अंदर से फीलिंग हो रहा है कि 5-10 साल में ये पूरा सेक्टर आपको एक ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। हाँ, कंपनी सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने पैरामीटर्स दिए हैं वो सब थोड़ा ध्यान में रखिए। और गाइडेंस समझिए कि गाइडेंस क्या है, कि मैनेजमेंट क्या बोला, मैनेजमेंट क्या बोला कि आगे जाके किस तरह से ग्रो करेंगे, क्या क्या चीजें नो पे फोकस है, कौन से नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, एग्जीक्यूशन का क्या लेवल है। तो ये सब चीजें, प्लस किसी का डिले तो नहीं हो रहा, तो डिले हो रहा है तो पेनल्टी लगती है इन सबको। तो क्योंकि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना काफी, तो ईपीसी होता है तो ऑफ कोर्स अगर डिले होता है तो पेनल्टी लगती है। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखिए। डेट टू इक्विटी जरूर हमें देखना है, क्यों? क्योंकि अगर वो डेट लेते जा रहा है एक्सपांशन के लिए, तो उसके सामने रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, तो भी एक दिक्कत की बात आ जाती है। करेक्ट। तो ये चीजें, तो आपको पॉइंटर्स तो मिल गए गाइस। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो कैसा लगा ये सेशन? वाज इट नॉलेजेबल गाइस? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एंड वैल्यू मिले देन जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू। और क्या सीखा आपने आज? क्या सीखा? कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे आपने? मैं ट्राई करता हूँ 40-45 मिनट्स का ही ये रखूँ, क्योंकि ना फिर आपका आप लोगों को भी बोर नहीं लगता है, अरे क्या बोलते जा रहा है, बोलते जा रहे हैं। ओके, यस, न्यू एरिया अच्छा है ना, एक्सेलेंट, मेनी थैंक्स, वैल्यू क्रिएशन, ओके, ग्रेट ग्रेट। वाटर ट्रीटमेंट सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा रहेगा? अविनाश जी, आई थिंक आप हमारे मेंबर हो, तो हमने ऑलरेडी दिए हुए ये रिकमेंडेशन, तो आप जरा जाके देख लीजिए। यस, ईवी बाई ईबिटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। हमारे मेंबर्स जरूर जाके देख सकते हैं। हमने वाटर ट्रीटमेंट भी कुछ स्टॉक्स के नाम दिए जो बहुत ऑलरेडी अच्छे चल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू।
Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.